नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। महंगी गाड़ियों पर सभी ने अक्सर देखी होगी वीआईपी नंबर प्लेट, लेकिन हमीरपुर में देखने को मिलेगी मात्र 1 लाख की स्कूटी पर 14 लाख रुपए की नंबर प्लेट। स्कूटी के लिए वीआईपी नंबर लेने का इतना था जुनून कि इसके लिए सर्वाधिक 14 लाख रुपए की लगा दी गई बोली। दूसरे पक्ष ने 13.5 लाख की लगाई थी अंतिम बोली तथा हमीरपुर के सजीव कुमार ने 14 लाख में अपनी स्कूटी के लिए खरीद लिया वीआईपी नंबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज शनिवार को हिमाचल प्रदेश में जगह जगह किए गए कार्यक्रम। धर्मशाला में रखा गया राज्य स्तरीय कार्यक्रम। धर्मशाला के खेल परिसर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ साथ अधिकारियों व नेताओं ने किया योग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में धर्मशाला जाने की थी चर्चाएं, मगर आखिरी वक्त तक उनका न कोई कार्यक्रम किया गया जारी और न ही वह गए धर्मशाला। सीएम ने सरकारी आवास ओक ओवर में ही किया योग। प्रदेश के शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों, बिजली परियोजना और लाभ में चले सार्वजनिक उपक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए तैनात होंगे होमगार्ड। प्रदेश सरकार ने गृह रक्षा विभाग को 700 रिक्त पदों पर होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से शुरू करने के दिए निर्देश। अवर सचिव मनमोहन चोपड़ा की ओर से यह निर्देश किए गए हैं जारी। गृह रक्षा विभाग अब होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया के मानदंड करेगा तैयार, जिसके बाद विज्ञापित किए जाएंगे पद। लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर उपमंडल के जाहलमा नाले में बाढ़ आने से हुआ काफी नुकसान। नाले में भारी मात्रा में मलबा और पानी आने से क्षेत्र की सिंचाई योजनाओं को काफी पहुंचा है नुकसान। बह गए योजनाओं के पाइप, बाढ़ की चपेट में आ गए कई पेड़ भी से लगातार धंस रहे लिंडूर गांव को और ज्यादा पैदा हो गया खतरा। जाहलमा नाले में बाढ़ आने से भूमि हो रहा है कटाव। इससे गाँव की पहाड़ी में धंसने की रफ्तार तेज होने की बन गई है संभावना। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य की सरकार पर बोला है तीखा हमला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के मंत्री और विधायक ही अपनी सरकार से हैं नाराज और आए दिन इस्तीफा देने की कर रहे हैं बात। मुख्यमंत्री आए दिन विपक्ष पर सरकार न चलने देने का लगाते हैं आरोप, जबकि उनकी सरकार की हालत के वह स्वयं है जिम्मेदार। विकास विरोधी और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली उनकी नीति के कारण प्रदेश का हो चुका है बहुत नुकसान। हिमाचल प्रदेश में बनी 45 दवाओं समेत देश में बनी 186 दवाओं के सैंपल हो गए फेल। जून में आए ड्रग अलर्ट में सोलन जिले के 33, सिरमौर की 9 और ऊना जिले की 3 दवाई कंपनियों के सैंपल हुए हैं फेल। इनमें पेट के कीड़े मारने वाली दवा, सीने में जलन मिटाने वाले इंजेक्शन, बुखार में संक्रमण खत्म करने वाली दवा, गैस्ट्रिक के दौरान लगने वाला इंजेक्शन व बैक्टीरिया खत्म करने वाली दवाएं हैं शामिल। हिमाचल सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनधारकों, पारिवारिक पेंशनधारकों को दी है बड़ी राहत। वित्त विभाग जून में ही 50% बकाया करेगा भुगतान। प्रधान सचिव देवेश कुमार के जारी किया आदेश। सरकार पहले ही 40% दे चुकी है बकाया। 1 जनवरी 2016 से पेंशन संशोधन से संबंधित है यह आदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने टीजीटी भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में न्यूनतम अंक कर दिए हैं तय। इसके साथ ही भर्ती में आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा को कर दिया गया 47 वर्ष। आयोग ने इस संबंध में संशोधित अधिसूचना की है जारी। अधिसूचना के अनुसार टीजीटी भर्ती के लिए होने वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए कम से कम 35% अंक प्राप्त करना होगा अनिवार्य। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर और महंगा हो गया सफर। आने वाले दिनों में बढ़ाया जाएगा 2 टोल में शुल्क। हाल ही में बलोर टोल प्लाजा में LM20 श्रेणी में बढ़ाया गया है 45 रुपए एक तरफा टोल। एक तरफ टकोली में भी आने वाले दिनों में बढ़ेगा शुल्क। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर 4 लेन के सुचारू रूप से संचालन के हिसाब से लिया जा रहा है टोल शुल्क। बलोर टोल प्लाजा में बीते कुछ दिन पहले ही मंडी बाईपास को जोड़कर टोल शुल्क किया गया था निर्धारण। शिमला तक चलने वाली विस्टाडोम कोच में मिली खामियों को दूर करने के लिए कपूरथला से आ रहे इंजीनियर कोच में एसी, कूलिंग और खिड़कियों में पाई गई कमियां, जिस कारण यात्रियों को हो सकती है परेशानी। रेलवे इन कोचों के किराए में बढ़ोतरी पर भी कर रहा है विचार। यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोचों में लगाए गए हैं CCTV कैमरे भी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।